नमस्ते भाई साहब, कैसे हाल चाल हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सही होंगे। आज भाई साहब दोस्तों एक ग्राहक ऐसा आया कि क्या बताऊं, बड़ा देर तक दिमाग में मेरे आप भी टन 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 हो रही है। वो बोला भाई मेरे पास एक चूड़ा है, उसे तुम पैक कर दो, चूड़े को आप पैक कर दो। मैं बोला भैया ये चूड़ा मुझसे, आपका चूड़ा मुझसे पैक नहीं होगा, क्योंकि इसकी पैकिंग जो होती है मशीन से होती है और मशीन से पैक होने के बाद तब इसमें ये लगाया जाता है गर्म भाप वाली मशीन से। बोला आप करने के बारे में मना कर रहे, आपके पास से लिए ना है ना, इस बारे में मना कर रहे हो, और सामान तो आपके पास से ही जाता है, आपको पता ही है। मैं बोला भैया ये वाली पैकिंग मेरे पास नहीं है, मेरे पास होती तो मैं कर देता। नहीं आप करने ही नहीं चाह रहे हो, है तो तुम्हारे पास मगर आप करने ही ना चाह रहे हो। मैं बोला भैया अगर होती तो मैं ज़रूर करता पैक, ऐसा थोड़ी है भैया तो पैसे मिलते पैक करने के। भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर और रुका, देखो हम आपकी ही दुकान पर आते इसे पैक कर दो। मैं बोला भैया ये मुरादाबाद में पैक हो जाएगी। मैंने अपना बवाल टालने के लिए बोला भैया ये मुरादाबाद में पैक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो होगी नहीं जहाँ हमारी दुकानदारी है, और ऐसा ऐसा हाटले में पैक हो जाएगी, तुम वहाँ ले जाओ चूड़ी वाले की दुकान पर। फिर थोड़ी देर बाद में बाहर से लौट आया, फिर लौट के अरे भैया पैक कर दो, यो आप करना नहीं चाह रहे हो। मैं बोला भैया मेरे पास पैकिंग नहीं है, मेरा पीछा छोड़। मन में बोला, मैं ग्राहक से नहीं कही, ग्राहक बुरा मान जाता, क्योंकि दुकानदार को तो अगर बुरा भी कहेगा तो दांत दिखाते रहना चाहिए, दुकानदार के दांत दिखते रहने चाहिए, बस चाहे कितना ही बुरा कह ले ग्राहक सुनते रहना चाहिए। भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर उन्होंने सामान उमान देखा, अंदर जाके दुकान में चारों तरफ सामान देखने के बाद में बोला भाई साहब इसे पैक कर दो आप, हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं बोला भैया पैकिंग नहीं है मेरे पास पैकिंग नहीं है, यकीन मानो। वो ग्राहक करीबन 4 बारी बाहर गया, फिर वो बाहर जाता, बाहर से लौट जाता, भाई साहब ये पैकिंग मिलेगी कहाँ। मन की भाई साहब पैकिंग मुरादाबाद मिलेगी। इसे करेगा कौन। मन की भाई साहब चूड़ी वाला ही करेगा, तो आप नहीं कर सकते। अरे मन के भैया मेरे पास होती तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता। भैया मैं बड़ा परेशान, मन ही मन में मैं सोच रहा कि कुर्सी पर उठ कर मैं अंदर जाऊं, क्या करूं कैसे करूं। और भैया वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया, और भाई साहब जितने पैसे हो रहे हैं तुम्हारे उतने पैसे दे दूँ, तुम पैकिंग कर दो यार, मेरी इल्लत ख़त्म हो जाएगी। मैं बोला भैया पैकिंग नहीं है मेरे पास,